हेलो थिंकर्स, वेलकम टू आवर चैनल थिंक 10x। जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम अपना चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आ गई हूँ उसी चैप्टर के साथ, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अ लेटर टू गॉड हमारे चैप्टर 1 का नाम है एंड इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है जीएल फिंटर। अंडरस्टूड। इस चैप्टर में हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेंचो, जो कि फार्मर है, पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, गॉड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए, मतलब एक तरीके हिंट है ये आपकी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इस चैप्टर में क्या क्या है, ओवरव्यू। लेंचो सिंपल फार्मर है, डीपली रिलीजियस, मतलब बहुत ज्यादा धार्मिक है, उसका भगवान पे विश्वास बहुत ज्यादा है। नेचुरल डिजास्टर, हेलस्टॉर्म्स मतलब ओले, डिस्ट्रॉयज द ओनली होप ऑफ सर्वाइवल। जो ओनली होप ऑफ सर्वाइवल मतलब जो हम चैप्टर में जानेंगे, अभी तो ये सस्पेंस है कि ओनली होप ऑफ सर्वाइवल क्या था, जो हेलस्टॉर्म्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेटर टू गॉड, जो कि लेंचो लिखता है इनोसेंस के साथ, मतलब मासूमियत के साथ, एंड रिक्वेस्ट करता है भगवान से 100 पैसोस। 100 पैसोस क्या, पैसोस जैसे इंडिया में होते हैं ना, रुपीज करेंसी होती है, ऐसे बहुत सारे अमेरिकन कंट्रीज में पैसोस क्या है, करेंसी है। पोस्ट मास्टर्स एक्ट मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, जब वो तो हम चैप्टर में ये पढ़ेंगे क्या होगा कि लेंचोस के फेथ के द्वारा वो बहुत ज्यादा मूव हो जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, रेजेस टू 70 पैसोस, 70 पैसोस वो रेज करता है एंड सेंड्स टू लेंचो को भेज देता है। आयरनी क्या चैप्टर में कि जो लोग उसकी हेल्प करते हैं वो उन्हीं पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स समझता है। अंडरस्टूड। तो इस चैप्टर को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ है, क्यों यह सब कहा गया, ओनली होप ऑफ सर्वाइवल, 100 पैसोस, डिस्ट्रस्ट, आखिर क्यों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक घर के साथ। उस घर के सामने है, वो घर किधर है, वो घर है एक हिल की टॉप पर, ठीक है। और हिल कहाँ है, एक वैली में, और वैली में क्या है, मेज की क्रॉप्स लगी हुई हैं, उनमें कुछ फ्लावर्स हैं, ठीक है। जो घर की क्या खासियत है, घर से हम उस वैली में जो हमारे पास लगी हुई है मेज की क्रॉप्स, उसको हम आसानी से देख सकते हैं और इतना अच्छा मैस्मराइजिंग व्यू उसका होता है। जो लेंचो है वही उन क्रॉप्स को उगाता है, उसका अकेले का घर बस वहां पर है, उसकी फैमिली उसके साथ रहती है। वो देखता है कि हे भगवान, जैसे कि पेरेंट्स और टीचर्स होते हैं ना, उनको अपने बच्चों के बारे में पता होता है कि हमारे बच्चों को क्या नीड है, कब हमें उनको क्वेश्चन सॉल्व कराने का, उनसे क्वेश्चन पूछना है, कब उन्हें होमवर्क देना है। ऐसे पेरेंट्स को पता होता है कब मेरे बच्चे को क्या चाहिए। ऐसे ही जो लेंचो है उसको भी पता है कि मेरी क्रॉप को किस चीज की जरूरत है। वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और अपनी वाइफ से कहता है, पता है मेरी क्रॉप को सिर्फ क्या चाहिए, एक छोटे से शावर की जरूरत है, छोटी बारिश की जरूरत है। वो बारिश हो जाए तो मजा ही आ जाए, हमारा पूरा साल अच्छे से बीत जाएगा, क्योंकि ओनली होप ऑफ सर्वाइवल है वो हमारे लिए, ठीक है। उसकी वाइफ क्या कहती है कि जो सपर प्रिपेयर कर रही होती है, सपर मतलब डिनर, ठीक है, वो कहती है हाँ भगवान की इच्छा होगी तो जरूर होगा। उनके कुछ बच्चे हैं, कुछ जो बड़े बच्चे हैं वो तो खेतों में काम कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे होते हैं। फिर वो कहती है उसकी वाइफ की चलो चलो खाने के लिए आ जाओ। सब जाते हैं खाना खाने। फिर तभी जैसे लेंचो कहता है कि हाँ, कि मेरी फसल को बारिश की जरूरत है, तभी बारिश होने लगती है, बादल गरजने लगते हैं और स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत खुश होते हैं। फिर लेंचो मतलब बिना किसी रीजन के वो बाहर जाता है और उस रेन को अपने ऊपर फील करता है, कहता, और जब अंदर आता है ना, एक बात बोलता है, तुम्हें पता है कि जो बारिश हो रही है ना, सिर्फ बारिश नहीं है, ये हमारे लिए पैसोस हैं, कॉइन्स हैं। ये जो बड़ी ड्रॉप्स है ना रेन की, ये क्या है, 10 रुपए की कॉइन्स, ठीक है, 10 पैसोस जो हम बोल सकते हैं, और छोटे हैं वो 5 पैसोस के हैं, कॉइन्स हैं। फिर वो कहते हैं हाँ सही बात है, वो इतने खुश होते हैं, बहुत उन्हें अच्छा लगता। पर तभी क्या होता, जो उनका जो इतना मजा आ रहा था कि हाँ चलो अच्छा है बारिश हो रही है, तभी क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगती हैं, हेल स्टॉर्म्स गिरने लगते हैं, हेल स्टॉर्म्स मतलब ओले गिरने लगते हैं, और वो परेशान सा होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। वो कहता है कि ये जल्दी से चले जाएं वरना हमारी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। परंतु वो पूरे 1 घंटा वहां पर बरसते हैं और पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, वो सिल्वर की तरह बिल्कुल उस पर ड्रेप हो जाता है, कवर कर लेता है पूरी वैली को, और एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं बचता, सारी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है और उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि अगर इन क्रॉप्स को, लोकस्टस मतलब जो हमारे पास वो कीड़े होते हैं जो फसल डिस्ट्रॉय करते हैं, टिड्डी टाइप, वो ग्रासहोपर टाइप, वो हमारे अगर वो फसल खाते तो वो भी जहाँ कुछ छोड़ देते, पर इस हेल स्टॉर्म ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया। वो कहता है अब हम कैसे अपना पूरा साल गुजारेंगे, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं और ना ही हमारी कोई मदद करने वाला। पूरी
रात वो यही सोचते रहते हैं। और लेकिन सबके मन में ना एक चीज थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान हमारी मदद कर सकते हैं बस। तो लेंचो पूरी रात सोचता है कि भगवान मेरी मदद कर सकते हैं। उनको तो अंदर की भी पता होता है कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं। क्या उनको नहीं पता कि उनके बच्चे पे मुसीबत आई है और वो मेरी हेल्प ना करें? वो जरूर मेरी हेल्प करेंगे। वो बेशक एक खेतों में बैल की तरह काम करता था, परंतु उसको पढ़ना आता था। वो अच्छे से क्या करता है, नेक्स्ट संडे एक लेटर लिखता है भगवान के नाम पर कि भगवान जी, मेरी ना सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई है और जब तक मतलब मुझे न्यू फसल उगानी है तब तक हम जिंदा रह सके, इसलिए मेरे को आप 100 पैसेस भेज देना मेल के थ्रू। वो उस लेटर को लिखता है और जाता है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जाता है और उसको डाल के आ जाता है। फिर जहाँ पे जो वो पोस्टमैन जो काम कर रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा उसको उठाता है लेटर को और हंसता है ये क्या हो गया, ऐसा ऐसा एड्रेस तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा जो इस लेटर पे लिखा है। वो अपने पोस्ट किसको दिखाता है, पोस्ट मास्टर को दिखाता है। कहता है कि सर देखिए, सर देखो ये कैसा लेटर मिला हमें, इसका एड्रेस तो देखो आप। पोस्ट मास्टर कैसा मैंने, वो फैट है, एमिएबल है। ठीक है, एमिएबल मतलब हंसमुख टाइप, फ्रेंडली नेचर का। वो हंसता है कि हाँ हाँ, सारे हंसते हैं कि ये कैसा बंदा है, इसको तो भगवान को लेटर लिख डाला। फिर वो सारे सीरियस हो जाते हैं, मजाक हो गया, ठीक है। फिर वो सीरियस हो जाते हैं कि यार इतना फेथ भगवान पर हमने तो कभी नहीं किया, काश हमें भी इतना फेथ होता भगवान पर जितना इसको। ऐसा करते हैं, इसके फेथ को भगवान पर बनाए रखते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ अपनी एक एक्ट ऑफ चैरिटी करते हैं, कुछ दान वगैरह करते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। ठीक है, वो मतलब लेटर वो पढ़ता है, पर लेटर में 100 पैसों की डिमांड थी, तो उसको भी देखते हैं कि हाँ, पहले तो वो सोचते थे मदद करने के लिए सिर्फ लेटर लिख देंगे, परंतु इंक और पेपर से ज्यादा उसमें पैसों की भी जरूरत थी। तो वो अपने मतलब फ्रेंड से कुछ, उसकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो पूरा दे सके, तो उसने अपनी सैलरी से कुछ बचाया, कुछ अपने फ्रेंड से मांगे, तो टोटल हाफ से ज्यादा मतलब 70 पैसों ही वो इकट्ठे करवाए थे बस। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो हमने फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है, तो हम इस लेटर को डाल देते हैं। लेटर डाल दिया उन्होंने। नेक्स्ट संडे लेंचो आता है और देखता है कि मेरे पास एक लेटर है, उसमें पैसे भी हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता उस लेटर को देखकर कि भगवान ने मुझे पैसे भेजे हैं। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान भेजेंगे। तो वो देखता है उस लेटर को और एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि इतने कम पैसे, मैंने 100 पैसे मांगे थे और मेरे पास 70 पैसे पहुंचे हैं, भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती। तो वो एंग्रीली विंडो के पास जाता है, पब्लिक विंडो होती है, वहीं पे लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। और जो हमारा पोस्ट मास्टर है वो बेचारा दूर से देख रहा होता है कि ये लेंचो है वो खुश होगा कि उसको तो पैसे मिल गए, और पोस्टमैन भी वहां पर होता है। और वो बेचारा खिड़की में से झांक रहा होता है कि देखते हैं ये क्या कहेगा, है ना। वो लेटर अच्छे से लिखता है, परंतु उसने तो कुछ और ही लिखा था जो उन्होंने सोचा था। तभी तो इस चैप्टर में आर्य नहीं बोला गया है कि उन्होंने तो इसकी मदद की थी, बट लेंचो ने क्या किया, उन पर ट्रस्ट नहीं किया। उन्होंने उनको ही बंच ऑफ क्रूक्स बताया। तो यहाँ पे वो लेटर लिखता है कि हे भगवान जी, अगर आप नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास पैसे भेजो ना, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ के लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इन्होंने तो मेरे पैसे ले लिए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एंड जो मतलब आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।